हे हमारे परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा, ऐश वेडनेसडे की भस्म बुधवार की संध्याकालीन आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम इस गीत को गाते हैं। कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है ये। उन्होंने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे। और उन्होंने कहा, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होंगे मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। आज शाम की इस ऑनलाइन और कलीसियाई आराधना में हमारे बहुत से दर्शक अपने घरों पर हैं और उन्होंने आराधना को ज्वाइन किया है, वो आराधना में शामिल हैं। उनके छोटे से परिवार के मध्य में भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, और पवित्र आत्मा का जो उन्होंने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया, वो भी हमारे मध्य में और हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। हाँ प्रभु, आपका वादा सच्चा है। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें। नवजीवन इवेंजलिकल
एडवेंट चर्च की 62वीं 62nd ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी दर्शकों का एवं कलीसिया में उपस्थित प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु, शालोम एवं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐश वेडनेसडे या भस्म रविवार का पर्व है। आज के ही दिन से लेंट पर्व का प्रारंभ होता है। लेंट एक ऐसा पर्व है जो बड़ी गंभीरता, सादगी, सज्जनता एवं शालीनता के साथ मनाया जाता है। लेंट काल को उपवास काल या संयम काल के नाम से भी जाना जाता है। लेंट का पर्व प्रतिवर्ष ऐश वेडनेसडे अर्थात भस्म बुधवार से प्रारंभ होता है। भस्म या ऐश इस बात का प्रतीक है कि मानव का जीवन क्षणभंगुर है। यह पर्व आह्वान करता है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्म अवलोकन करना है कि उसका जीवन नश्वर है, अतः उसे ऐसे जीवन को जीने का यत्न करना चाहिए जो सार्थक और परोपकारी हो। मानव को इस बात का भी स्मरण करना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात उसे एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के समक्ष खड़े होकर पृथ्वी पर बिताए जीवन का लेखा जोखा देना होगा। लेंट के पर्व का प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम निकिया शहर में सन 325 में आयोजित महासभा में आया, पर इस पर्व को विधिवत मनाने का आदेश लौदीकिया शहर में सन 360 में आयोजित महासभा में पारित हुआ। इस प्रकार यह पर्व 1700 वर्षों से चर्च में सतत मनाया जा रहा है। आज हमारे पास्टर इंचार्ज आप सभी को बताएंगे कि यदि कुछ बातों का पालन कर इस पर्व को मनाया जाए तो इस पर्व के सदृश और कोई दूसरा पर्व नहीं है। 40 दिनों का लेंट काल हमें अवसर प्रदान करता है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर की संगति में अपना समय व्यतीत करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, उनके नाम की भक्ति करें, बाइबल पढ़ें और अपने जीवन पर चिंतन और मनन करें। आइए लेंट के प्रथम दिन का एक लोकप्रिय गीत गाएं जिसका शब्द है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक लक्ष्य लेकर आए कि उन्हें हमारा सबका उद्धार करना है, मानव जाति का उद्धार, और इसलिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण को दिया। और उनका नाम सारी जमीन पर है, लोगों के बीच में, मनुष्यों के मध्य में। और कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। गीत के लेखक इस बात को कहते हैं गीतकार। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने मुक्ति
मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। और इसलिए लेंट हम सभी से बातचीत करता है। लेंट का ये पर्व, ये 40 दिन, और ये पर्व कहता है कि हमें बाइबल पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि एक दिन हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। वो आने वाले हैं। हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जी हाँ, हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। हम तैयार रहें, प्रार्थना करें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाना है, और जो विश्वास लाएगा वचन के अनुसार वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। आमीन। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हम
आदर पूर्वक अपने स्थानों पर ऐसे ही खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 119वां अध्याय पद 9 से 24 तक। भजन संहिता अध्याय 119 पद 9 से पद 24 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 9 से 24 तक, और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और 24वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 119 9वें पद से आगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं भुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हुए हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। ये परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आराधना में अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई विषय है, धन्यवाद के विषय हो, चंगाई के लिए प्रार्थना की निवेदन हो, आप फेसबुक में कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। कलीसिया में उपस्थित हमारे सारे प्रियजन और वे सारे प्रियजन जो आज शाम को अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविजन के समक्ष हैं, मैं उन सबों को हृदय की गहराइयों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 62वीं ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। जैसा क्षितिज ने बतलाया आपको और जैसी सूचना मैंने दी और संभवतया हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया इस दिन को स्मरण करना, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि आज ऐश वेडनेसडे है। आज से 40 दिवसीय लेंट काल का प्रारंभ होता है। आज के बाद 40वां दिन 28 मार्च होगा वर्ष 2021 का, और उस दिन हमारी व्यवस्था, हमारे मान्यता के अनुसार उस दिन ये लेंट का पर्व समाप्त होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से कलीसियाओं में ये पर्व ईस्टर के एक दिन पूर्व अर्थात शनिवार तक मनाया जाता है।
6 दिन और वो 6 दिन इसलिए क्योंकि 40 दिन के मध्य में 6 रविवार पड़ते हैं और रविवार को ऐसे लोग जो उपवास रखते हैं, रविवार को वो नहीं उपवास रखते हैं, उस दिन वो भोजन करते हैं और 6 दिन इसीलिए अतिरिक्त वो पैशन वीक में, दो भोग सप्ताह में लेंट का पालन करते हैं। एनीवे 28 मार्च को पाम संडे हम सब मिलकर मनाएंगे। 1 अप्रैल को मॉन्डी थर्सडे है अर्थात प्रभु भोज स्थापना दिवस है। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, शुभ शुक्रवार का दिन। और 4 अप्रैल को पुनरुत्थान दिवस है। तो इन तिथियों को भी हम सब स्मरण रखें। हम प्रार्थना करेंगे आज नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के समस्त पास्टर्स के लिए और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए। प्रार्थना करेंगे उनकी सेवकाई के लिए जो वे कर रहे हैं और बहुत से लोगों के जीवन में आत्मिक खुशियों को लेकर आ रहे हैं। हम पास्टर मार्डिकल के लिए, पास्टर मदन के लिए, पास्टर गौतम, पास्टर कन्हैया और पास्टर बलराम के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि ये अपने आत्मिक जीवन में सामर्थ्य पाएं। उसी प्रकार भाई देव प्रसाद और भाई अविनाश भी आत्मिक सामर्थ्य इन्हें मिले और ये अपने कलीसियाई बोझ को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है बड़े लगन के साथ, समर्पण के साथ उसे निभा सकें और उनके परिवार के सारे लोग उनके इस अच्छे कार्य में सहयोग दें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अपनी आशीषें लेकर के आए, अपनी भरपूरी लेकर के आए। प्रार्थना करेंगे हम नवजीवन गायन मंडली के लिए। ये गायन मंडली छत्तीसगढ़ी में गीतों को गाती है। हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, कवि हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का काफी ज्ञान है। बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया है कुछ हिस्सों का छत्तीसगढ़ी में। हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं गायन मंडली के प्रत्येक लोगों के लिए। और जैसी छत्तीसगढ़ी गीतों की लोक परंपरा है कि उसमें हारमोनियम हो, उसमें तबला हो, उसमें खंजरी हो, उसमें टिमकी हो और घुंघरू हो, ये सब वाद्य यंत्रों के साथ ये गायन मंडली अपने गीतों को प्रस्तुत करती है और लोगों के बीच में जागृति लाने का काम कर रही है। हम प्रार्थना करेंगे अपने जन स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो कोसीर में है। और जैसी रिपोर्ट मुझे मिली है कि अभी तक 140 लोगों का हमने निःशुल्क इलाज किया है, चिकित्सा की है और उन्हें दवाइयां भी हमने दी हैं। और गंभीर जो रोगी हैं उन्हें हमने बड़े चिकित्सक के पास या बड़े अस्पतालों में भी भेजा है ताकि उनका जीवन बच सके। तो आप प्रार्थना करेंगे जन स्वास्थ्य केंद्र के लिए। प्रार्थना करेंगे हमारे पास्टर जो कि डॉक्टर भी हैं डीहू मार्डिकल के लिए, उनके लिए। और उनके जो 2 परामर्श करता हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर एसके चरण के लिए और संदीप चरण के लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर प्रवर व्यवहार के लिए जो लगातार उन्हें सलाह देते हैं जिससे हम रोगियों की चिकित्सा निःशुल्क करते हैं। प्रार्थना करेंगे भाई विनय जेम्स के लिए, चर्च ऑफ क्राइस्ट के सदस्य हैं ये और उनके पास्टर ने ये निवेदन भेजा है। उनके शरीर में अचानक हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, लेकिन ये कमी क्यों हुई है छत्तीसगढ़ के किसी अस्पताल में पता नहीं चला है। तो वो हैदराबाद गए हैं उच्च चिकित्सा के लिए। हम प्रार्थना करें कि कारण पता चले ताकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनका बहुत अच्छे से हो सके और उनके स्वास्थ्य में सुधार आए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बेटे सैमुअल मसीह के लिए। उन्होंने एमपीएड की परीक्षा 85% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है और अब वो चाहते हैं कि स्पोर्ट ऑफिसर के रूप में उनका चयन हो। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो आने वाले समय में उनकी प्रतिभा को और उनके ज्ञान को देखते हुए उनका चयन स्पोर्ट ऑफिसर के पद पर हो सके। प्रार्थना करेंगे डॉक्टर आर के जितपुरे के लिए। वो हमारे बड़े हितैषी हैं, हमारे नवजीवन सेवा समिति के शुभचिंतक हैं, सहयोगी हैं, अस्वस्थ हैं
वो स्वयं एक बड़े चिकित्सक हैं, लेकिन क्रिटिकल डायबिटिक केस है उनका, और यहाँ पर उचित चिकित्सा उनकी नहीं हो पा रही है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके लिए मार्ग निकालें ताकि उनका भी उचित इलाज हो सके, और प्रभु सहायता करें, प्रभु चंगाई उन्हें प्रदान करें। हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि जितनी चुनौतियां हमारे राष्ट्र के समक्ष हैं और राष्ट्र जिन परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, परमेश्वर सहायता करें। परमेश्वर सहायता करें कि हमारे राष्ट्र में अमन चैन स्थापित हो सके। हम अपने देश के उच्च पदों पर बैठे हुए प्रत्येक लोगों के लिए विनती करें राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके कैबिनेट के लिए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनके कैबिनेट के लिए, उनके हर एक मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें कि सब कुछ निर्णय कुछ इस प्रकार से हों कि देश में खुशहाली और अमन चैन का माहौल बना रहे और हम सब अच्छे नागरिक बन सकें। प्रार्थना करें इन दिनों टीकाकरण के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए या कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो टीकाकरण किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। इतने लोगों को टीका लगाना कोई आसान काम नहीं है। हम प्रार्थना करें कि लोगों को टीका लग सके ताकि वो वायरस से बच सकें, और आने वाले समय में कुछ और जो नए वायरस, नए स्ट्रेन आ रहे हैं, वो उनका भी इलाज हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत सी दुर्घटनाओं से होकर के हमारा देश इस समय गुजरा है। हम सब जानते हैं उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर के फटने से अचानक एक भीषण बाढ़ आई, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि अचानक सब कुछ हुआ था। पता ही नहीं चला लोगों को कि बाढ़ आने वाली है। वो विद्युत उत्पादन जो गृह है उसमें सुरंग में वे लोग काम कर रहे थे और वहीं फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई अचानक आई बाढ़ के कारण। हम प्रार्थना करें उनके परिजनों के लिए। साथ ही हम सीधी में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 22 फीट गहरे नहर में वो समा गई। हम प्रार्थना करें मृतकों के परिजनों के लिए। हम जानते हैं कि खोए हुए लोग, उन्होंने जो खोया वापस उन्हें मिल नहीं सकता, लेकिन प्रभु की शांति तो मिल सकती है। प्रार्थना करें ऐसे हर एक लोगों के लिए। तो आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य अद्वितीय नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु, हमारी विनतियों की ओर अपने कान लगाने वाले प्रभु, इन सारे विषयों को हम आपके समक्ष रखते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उन्होंने हमें अधिकार दिया है, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता उसे पूरा करेंगे। इसलिए पिता, इन सारी प्रार्थना निवेदनों को हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं कि ये खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी इस विनतियों को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के अर्पण का, और इस अवसर पर हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करेंगे और सब मिलकर एक गीत गा लेंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। समय को ध्यान में रखते केवल कोरस हम गाएंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे
जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गारी रहे अब सदा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई आर के मसीह। धन्यवाद 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 प्यार पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जबकि हम तेरे चरणों के समीप हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद इतने तेरी प्रत्येक आशीषों के लिए जिनसे तूने हमें भरपूर किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि हम जीतों के बीच में रखा, कि हम इस पवित्र दिन को देखने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर अपनी छोटी छोटी भेंटों को तेरे चरणों पर लाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए जो तूने हमें दिया, कि हम उसे सुने समझे और उसमें अनुसार चलने वाले बने। फिर से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर इन भेंटों के लिए जो दिया गया, जो आपके चरणों पर अर्पित किया गया है पिता परमेश्वर, उन्हें दे कि इसे अपनी बहुतायत की आशीष से भरपूर कर, कि इससे मंडली का संचालन कार्य अच्छी तरह से हो सके पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीष दे जिनके हाथों से दिया गया है पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी आशीषों से भरपूर कर, अपनी दया करुणा आशीष प्रत्येक को भरपूर कर पिता परमेश्वर। विनती को उस मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय पद 1 से पद 5। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 1 से पद 5 तक। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। तत्पश्चात दूसरा पाठ जो नए नियम से पाया जाता है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पद 11 से 13। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पद 11 से 13। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती शिखा अमित मसीह करेंगी। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 8 पद 1 से 5 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरी और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ने देता है। यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन।
सभी को जय मसीह। जय मसीह। हम वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 उसका 11 से 13 तक। पहला कुरिन्थियों 10 11 से 13। परंतु ये सब बातें जो उन पर बड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 1 से 13 तक। लूका अध्याय 4 पद 1 से पद 13 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन मंगल सुसमाचार वचननु वचन मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पद 1 से लेके पद 13 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आज से हम 40 दिनों की यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हम थोड़ा थोड़ा अपने मार्गों में आगे बढ़ेंगे। हमारे मार्ग में हम सीखेंगे कि प्रभु किस प्रकार परीक्षा में पड़े, किस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने अपनी देह और अपने रक्त को स्थापित किया कि मनुष्य पापों से छुटकारा पाए। उनकी लाश को हम क्रूस पर देखेंगे और फिर खाली क्रूस भी हम देखेंगे।
हम देखेंगे वो कब्र जो उनकी लोथ से भरी गई थी और उसका दरवाजा फिर खुला पाया गया और खाली पाया गया। इन 40 दिनों के लिए हम सामर्थ्य मांगेंगे अपने प्रभु से कि हम मन, वचन और कर्म के द्वारा सिर्फ वही करें जो प्रभु को भाए। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से आज का संदेश जो आत्मिक ऊर्जा से लबरेज है सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सामर्थ्य देता है कि हम जीवन में आई परीक्षाओं का मुकाबला साहस से कर सकें। God's word gives us strength to resist temptations of life with much courage। परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुने, हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर लगाएं और एक गीत गा लेंगे जिसके बोल हैं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज कि बच जाए गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये वो अभी प्रेम है पिता परमेश्वर का जिसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को हम क्रूस पर देखते हैं। निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अपना रक्त बहाया कि मुझे और आपको पापों से क्षमा मिल सके। आइए इस बात का बयान करते हुआ ये गीत हम सब मिलकर गाएं। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज कि बच जाए गुनहगार। बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। हमें बचाने के लिए, हमें दुखों से, समस्याओं से, पीड़ा से बचाने के लिए स्वयं वो सलीब पर चढ़ गए। इतने महान हमारे प्रभु यीशु मसीह। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार की बच जाए गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। पाऊं शिफा मैं लाचार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि लेंट का पर्व मनाया जाए, और मुझे उनकी अज्ञानता के ऊपर दुख होता है। और वो इसलिए क्योंकि वे उन सारी बातों को करते हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं। जो लिखी गई है उसे तो करते नहीं हैं, पर लेंट पर्व के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कहां लिखा है, कहां पर लिखा है कि ईस्टर के पहले या पाम संडे के पहले ये पर्व 40 दिनों का ही होना चाहिए? ऐसे अनेक प्रश्न हैं। बात यह है कि हम पर्वों को उसके ट्रू सेंस में, उसे सही अर्थों में मनाते नहीं हैं। कभी ये भी प्रश्न कर लीजिए अपने मन से कि बड़ा दिन कहां लिखा है मनाने के लिए?
प्रश्न कीजिए नया वर्ष कहां लिखा है मनाने के लिए। प्रश्न कीजिए सारे पर्वों के लिए जिसे आप मनाते हैं। प्रश्न कीजिए कि आप जिस विश्वास वचन को बोलते हैं उसे बोलते क्यों हैं, वो उसी प्रकार से बाइबल में कहां लिखा है जिस प्रकार से आप बोलते हैं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि न सिर्फ बाइबल की बातों को हम मानते हैं, लेकिन उन अच्छी परंपराओं को भी हम मानते हैं जिनका सोर्स हमें बाइबल से मिलता है। यदि लेंट के इन 40 दिनों में हम अपना आत्म अवलोकन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि मैं आत्मिक रीति से कहां हूं, क्या बुरा है। यदि मैं परमेश्वर के वचन में खो जाता हूं, समय देता हूं, क्या बुरा है। यदि मैं प्रार्थना करता हूं लगन के साथ, यदि मैं आडंबरहीन जीवन जीता हूं, तो क्या बुरा है। मैं समझता हूं लेंट का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसके द्वारा 40 दिनों में जो आत्मिक ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसका संचयन करते हैं, हम उसे प्रिजर्व करते हैं, हम सुरक्षित रखते हैं, ताकि वर्ष के जो दूसरे अन्य दिन हैं लेंट को छोड़ करके उसमें हम उस ऊर्जा का उपयोग कर सके, उस ऊर्जा का उपयोग हम कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। 40 दिन वर्ष का 11% होता है, तो शेष 89% में हम उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जिसे हमने संचयित किया है। प्रभु यीशु मसीह भी इसके पूर्व की वो सेवकाई करे, हमने पढ़ लिया लूका 1 में, पवित्र आत्मा से भरकर जब उनका बपतिस्मा हुआ है और ये वाणी हुई है परमेश्वर पिता की ओर से, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह पर उतरते देखा गया, पवित्र आत्मा से भर करके वे आए। 40 दिन उन्होंने बियाबान में क्या किया होगा, और वही तो हम कह रहे हैं आपसे। आप दूसरी बातों को नजरअंदाज कीजिए ना, वो बातें जो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाती नहीं है नजरअंदाज कर दीजिए। किसी चीज को मीनिंगफुल बनाइए, अर्थ के साथ उसे सेलिब्रेट कीजिए और आप परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। मैं समझता हूं कि यदि कुछ बातों का पालन किया जाए तो इस पर्व के समान कोई दूसरा पर्व नहीं है। मैं भी आपकी ही विचारधारा लिए हुए था वर्षों पहले, जब मैं लेंट ऑब्जर्व नहीं करता था, पर फिर मैंने इसकी खूबियों को जाना है, और जो खूबियों को मैंने जाना है, जिन खूबियों को मैं आपके समक्ष रखता हूं कि ये लेंट का पर्व हमें अवसर देता है कि हम, जैसा मैंने बताया, आत्म अवलोकन करें, जांचें अपने आप को, देखें तो सही कि हम कहां पर हैं आत्मिक क्षेत्र में। हम अपने पापों से, बुरी बातों से, बुरे स्वभाव से, बुरे आचरण से जो आत्मिकता में हमारे जीवन को कमजोर बनाती हैं, उनका पता करें और उन्हें निकालें जीवन से। कितनी अच्छी बात है ये। सिर्फ कह देना कि कहां लिखा है बाइबल में पर्याप्त नहीं है ये। फिर जो लिखा है उसका तो पालन करते होंगे आप 100%, यदि आप लेंट के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं तो। पश्चाताप करना, मेरी जिंदगी में जो आत्मिक निर्बलता है, कमजोरी है, मन फिराना, अपने आप को परमेश्वर की ओर ले जाना, परमेश्वर की संगति की ओर ले जाना, सांसारिक लालसाओं के प्रति आत्म संयमी बनना, जिनके द्वारा शैतान हमें परीक्षा में लाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन के जीवन का निर्वहन करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, बाइबल पढ़ना, जैसा क्षितिज ने बतलाया,
वचन पर चिंतन करना, मनन करना। मैं एक बाइबल अध्ययन में बतला रहा था कुछ लोगों को कि मैंने गाय से सीखा। गाय और बैल दिन भर चारा चरते हैं, रात को वो पागुर करते हैं, चारे को पेट से निकालते हैं, चबाते हैं, पचने योग्य बनाते हैं उसको। वचन को पढ़ना एक बात है, वचन पर चिंतन और मनन करना दूसरी बात है। वचन को पचने योग्य बनाना ताकि आत्मिक रूप से आपका हृदय, आपकी आत्मा और बलिष्ठ हो सके। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से पूर्ण स्वार्थ रहित स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह के आचरण में अपने आप को रूपांतरित करना। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव आचरण में अपने आप को बदलना। जैसे पौलुस कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी आचरण। हम अपनी कमजोरियों के साथ जीते हैं और लेंट का पर्व अवसर देता है कि हम इन कमजोरियों को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह के दुखों पर स्मरण करना कितनी अच्छी बात है। संत पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के दुखों को, जख्मों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। ये एहसास होना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, ये एहसास केवल इससे नहीं आएगा कि आप इसे इस तरह से लें कि लेंट कहां लिखा है बाइबल में। चलिए, आप नहीं मानते हैं लेंट के 40 दिनों को, तो पूरे वर्ष भर आप ऐसी आराधना और स्तुति कर लीजिए, कोई बात नहीं। मसीह के दुखों को अपने शरीर में अनुभव करना, आडंबर रहित, ऐश्वर्य रहित, त्याग और सादगी से परिपूर्ण जीवन को बिताना। उपवास रखते हैं बहुत से लोग। मैंने पूछा, आप क्यों रख रहे हैं? तो बस लेंट है, रख लिया उपवास। ऐसा नहीं होता है। उपवास रखना ऐसा नहीं होता है। उपवास एक लक्ष्य के साथ किया जाता है। जब उपवास करें, हम एक लक्ष्य बनाएं कि मेरे जीवन की ये आत्मिक कमजोरियां हैं, प्रभु मैं इसे दूर करना चाहता हूं, दूर करना चाहती हूं। एक लक्ष्य के साथ होता है उपवास। ऐसा नहीं कि आप कीर्तिमान बना रहे हैं। एक परिवार में मैं गया तो एक महिला बोलने, मेरी बेटी ने 40 दिन का उपवास रखा है, जैसे हम कीर्तिमान बना रहे हैं। वैसे कीर्तिमान की कोई कीमत नहीं है, मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने, यदि अर्थपूर्ण उपवास ना हो। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और उपवास ऐसा कि आडंबर रहित हो, पाखंड ना हो, उसमें कीर्तिमान ना बनाए, परंतु आत्मिक निर्बलता को देखें, हम कहां कहां कमजोर हैं, आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए करें, पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए करें, पवित्र आत्मा के फल से अपने आप को सुसज्जित करने के लिए उपवास रखें। हर दिन यह चिंतन मनन करना है कि मानव देह क्षण भंगुर है, हमारा जीवन बहुत छोटा सा है। बाइबल व्याख्या करती है, वाष्प के समान है, छाया के समान है, खिलने वाले फूल के समान है, घास के समान है। मृत्यु के उपरांत प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से अमरता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करने का समय है ये, और ये कितना सुनहरा समय है। तो आप लेंट को रिजेक्ट मत कीजिए, लेंट को सही अर्थों में मनाइए, आप क्रिसमस को सही अर्थों में मनाइए। एक और बात, आप उपवास रखते हैं, आप भोजन नहीं खाते हैं, आप नॉनवेज भी नहीं खाते हैं बहुत से लोग, लेकिन परमेश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब आप त्याग करते हैं। जो आप नहीं खा रहे हैं और जो पैसा बच रहा है, उस पैसे की सहायता से आप परोपकार करें, लोगों की सहायता करें, तब हमारा उपवास ग्रहण योग्य होगा।
यशायाह 58 के अनुसार, जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूं, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, निर्वस्त्रों को वस्त्र पहना देना। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आपने त्याग दिया, यह शारीरिक अभ्यास है, आत्मिक अभ्यास नहीं है। आत्मिक अभ्यास तब होता है जब हम त्याग करना सीखते हैं, सेक्रीफाइस करना सीखते हैं। हमने नहीं खाया नॉन वेज, जो पैसा बचा है उसका उपयोग हम लोगों के हित के लिए करें, भलाई के कार्यों के लिए करें। आज के विषय की तरफ हम आएंगे और मैं शीघ्रता से आज के विषय को लेना चाहता हूं। और जो विषय बताया है क्षितिज ने वो ये है, God's word gives us strength to resist temptation of life with much courage. परमेश्वर का वचन, ये बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है कि हम जीवन में आई परीक्षाओं का मुकाबला साहस के साथ करें। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें। मैं बहुत बार अखबारों के माध्यम से, और ये तो अच्छा अवसर आया है कि मैं आप सभी के समक्ष ऑनलाइन भी उपस्थित हो रहा हूं, परमेश्वर का वचन लेके मैं शिक्षा देता हूं। लोग अधिक से अधिक पढ़ें परमेश्वर के वचन को, ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर का ज्ञान, वो ज्ञान जो अभी तक हमने नहीं पाया था। ये जीवित वचन है। तो आज का विषय है परमेश्वर का वचन। बाइबल हमें सामर्थ्य देता है, ये सामर्थ्य देने वाला वचन है कि जीवन में आई परीक्षाओं का मुकाबला साहस से करें। इस विषय को 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। पहला तो परीक्षा, और दूसरा है परीक्षा का मुकाबला कैसे करें, तो वचन है। और तीसरा है कि साहस से करें, किस साहस से, जिस साहस से प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा का मुकाबला किया। ये 3 बातें हैं। और पहली बात हम देखेंगे परीक्षा। परीक्षा विश्वास की परख है। याकूब 1 उसका दूसरा और तीसरा पद, और सक्षम से कहूंगा कि वो उसे फेसबुक के वॉल पर वो लिखते जाएं। याकूब 1:2-3। और यहां पर याकूब कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। और आगे लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है। जब भी परीक्षा की बात आती है, हिंदी बाइबल में केवल एक शब्द है, परीक्षा। पर यदि आप अंग्रेजी बाइबल देखेंगे तो 2 बातें हैं वहां पर कुछ अनुवाद में, टेम्पटेशन एंड टेस्ट, परीक्षा और परख। और मैं आपको बताना चाहता हूं संक्षिप्त रूप से कि परीक्षा अभिलाषाओं में फंसा कर शैतान हम पर लाता है, लेकिन परमेश्वर हमें परखते हैं, टेस्ट करते हैं हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं। यद्यपि परमेश्वर को भी शैतान से कहना पड़ता है, जैसे अय्यूब के मामले में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है उसकी परीक्षा करने की, उसे परखने की। और आज पढ़ा गया व्यवस्था विवरण, और वहां पर भी ये बात लिखी है कि परमेश्वर परखते हैं। यद्यपि परीक्षा शब्द आया है पद 2 में, और लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका पद 2, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है। अभिलाषाओं में पड़ करके हम पाप में गिरते हैं,
वो परीक्षा परमेश्वर नहीं करते। याकूब साफ साफ लिखते हैं, परमेश्वर ऐसी बातों से परीक्षा नहीं करते, पर परमेश्वर हमारे मन को जांचना चाहते हैं। हमारे मन में क्या वो है जो परमेश्वर चाहते हैं या कोई दूसरी बात है। और फिर 5वें पद में, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। परमेश्वर पिता हमें परखते हैं, शैतान परीक्षा में डालता है, और इस प्रकार मसीही जीवन परीक्षाओं से भरा पड़ा है। पहला पतरस 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, इसलिए सतर्क रहो, जागते रहो। संत पतरस लिखते हैं, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान इस मौके की तलाश में होता है, इस अवसर के तलाश में होता है कि कब तुमको फाड़ खाए। वो अवसर ढूंढता रहता है। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि हमें गिरा दें, जैसा प्रभु यीशु मसीह को गिराने का उसने सोचा और परीक्षा में डाला प्रभु यीशु मसीह को। शैतान हमें 3 प्रकार से परीक्षा में डालता है, और इसका वर्णन संत यूहन्ना करते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 16वें पद में। शरीर की अभिलाषा, आपको मिले तो पढ़िए जरा, पहला यूहन्ना 2 उसका 16वां पद। बहुत अच्छी तरह वो बतलाते हैं कि शैतान का मोडस ऑपरेंडी क्या है, शैतान के काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो एक मनुष्य को पाप में गिराता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बाइबल का। हाँ पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, वो कहता है कि संसार में है, और संसार बहुत बार बाइबल में शैतान को इंगित करता है। शैतान की दुनिया, शैतान का संसार और अपवित्र संसार। और वो कहते हैं कि इस संसार में 3 बातें हैं जो मनुष्य को लुभाती हैं, प्रलोभन देती हैं, उसे पाप में गिराती हैं। पहला वो कहते हैं शरीर की अभिलाषा, दूसरा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, या जीवन में जो कुछ हमारी हैसियत है, हमारा पद है, प्रतिष्ठा, जीविका, उसका घमंड मनुष्य को पाप में गिराता है। शैतान हमेशा हमारे वीक पॉइंट को औजार बनाता, हम कमजोर कहां हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे शत्रु सेना हमारी कमजोरी को देखती कि वो कमजोरी कहां पर है किसी देश की, और वहां पर उस स्थल पर वार किया जाता है जहां पर कोई देश सबसे कमजोर होता है। हमारे वीक पॉइंट को देखता है, कमजोर नस को वो छूता है, टारगेट करता है और परीक्षा में डालता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 और 4 पद, वहां ये इस प्रकार से लिखा है कि मुझे ये भय है, वो कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यह है उसके काम करने का तरीका। हवा को जैसे बहका दिया उसने, बहकाता है वो कहता कहीं तुम्हारा मन जो सिधाई से परिपूर्ण है, सच्चाई से परिपूर्ण, कहीं वो भ्रष्ट ना किए जाए। और वो 14वें पद में ये लिखते हैं संत पौलुस की, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है लुभाने के लिए। हमारे वीक पॉइंट को पकड़ता है। वीक पॉइंट को उसने हवा का भी पकड़ लिया, और प्रभु यीशु मसीह के भी वीक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश उसने की है। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन आपको दूंगा। हवा जिस समय उसकी परीक्षा हुई अदन की वाटिका में, वो अकेली थी, आदम नहीं था, कमजोर थी वो। वैसे ही नारी अबला होती है, कमजोर थी वो,
अकेली थी। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी बियाबान में, जंगल में अकेले थे। लेकिन कुछ फर्क है यहां पर हवा और प्रभु यीशु मसीह के मध्य में। हवा का पेट भरा था, खाने के लिए बहुत कुछ था अदन की वाटिका में, लेकिन जहां यीशु मसीह है बियाबान में, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं। यदि आप मरकुस 1:13 पढ़ें तो वहां लिखा कि वन पशु भी यीशु मसीह के साथ थे। अब वन पशु तो रोटी नहीं खाते हैं ना, उनके खाने के योग्य चीजों को वो खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा वो निराहार थे, 40 दिनों तक भूखे थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हवा खूबसूरत बगीचे में थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे, बियाबान में थे, और शैतान आया। लिखा है कि इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, लूका 4:1 के अनुसार, मरकुस 1:13 और मत्ती 4:1 के अनुसार। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की है। कभी ना सोचें कि यीशु मेरी जिंदगी में है तो शैतान मुझे कभी परीक्षा में नहीं डालेगा। यीशु मसीह के सामने जब आया तो फिर मैं और आप क्या हैं? संडे स्कूल के एक छात्रा ने मुझसे यही कहा था, मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो मेरी जिंदगी में है, अब शैतान मुझे नहीं छुएगा। मैंने कहा कि कभी मत सोचना बेटा, ऐसा परीक्षा में डालता है। वो तो नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह रहे। वो तो चाहता है, यीशु मसीह तो नहीं निकलेंगे, लेकिन वो चाहता है कि तुम निकाल दो पाप में गिरकर यीशु को। परीक्षाओं में पढ़ना पाप नहीं है, पर परीक्षाओं में गिरना पाप है। परीक्षा सबकी जिंदगी में आती है, प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन में। आप पढ़े ध्यान से लूका 4 को, पता चलेगा कि शैतान कुछ समय के लिए यीशु को छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए भाग गया यीशु के सामने। कई बार शैतान ने यीशु की परीक्षा की है। विस्तार से वैसे नहीं लिखा है जैसे हम लूका 4 या मत्ती 4 में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार परीक्षा की यीशु की। परीक्षाओं में पढ़ना पाप नहीं है, स्वाभाविक है ये। परमेश्वर भी परखेंगे, मन की बात को जानने के लिए ताड़ना देंगे हमको, जो परखने के कारण आती है। जैसे सोना चांदी ये बहुमूल्य तत्व परखे जाते हैं, हम भी परखे जाते हैं शुद्धता देखने के लिए। किसी ने कहा है कि आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने के लिए रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनको घोंसला बनाने से मना तो कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उड़ने से नहीं रोक सकते आप किसी पक्षी को, लेकिन पक्षी यदि आपके सिर के बालों में घोंसला बनाए तो उसे तो रोक सकते हैं ना। और वैसा ही परीक्षा, शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षा, हम विजयी हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो विजयी? दूसरी बात, वचन, ये परमेश्वर का वचन, ये जीवित वचन, ये सामर्थ्य देता है मुझे और आपको। हम इसकी कीमत नहीं समझते, ये हमारे पास रहता है, हम पढ़ते नहीं हैं इसे। हम तो ताकत को, सामर्थ्य को दुनिया में ढूंढते हैं, प्रोटीन खाते हैं। हम मजबूत हो जाए शरीर, सौष्ठव से परिपूर्ण, 6 पैक हमारा बदन दिखने लगे। आजकल नौजवान ऐसा कर रहे हैं। आत्मिक रूप से 7 पैक है कि नहीं है हमारे पास, इसकी चिंता नहीं है हमें। मैंने पढ़ा एक परिवार के बारे में, काफी धनाढ्य परिवार। उनके घर में किसी का जन्मदिन था, उन्होंने अपनी कलीसिया के पास्टर को बुलाया, और जब खाने का समय आया तो उन्होंने पास्टर को चांदी के पात्रों में भोजन परोसा,
और उसके बाद पादरी साहब ने प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा और उनके घर से प्रस्थान किया। उन्होंने जन्मदिन की बधाइयां देते हुए खाने की भी बड़ी तारीफ की, अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब बर्तन बटोरे गए, धोए गए, तो नौकर ने कहा कि इसमें एक चांदी का चम्मच नहीं है। पास्टर तो गरीब होते हैं ना, उस धनाढ्य परिवार ने सोचा कि जरूर पादरी साहब खाते खाते अपने शर्ट या पैंट की जेब में डाल लिया होगा उन्होंने चांदी के चम्मच को। दूसरा विचार पादरी के संबंध में। अगले वर्ष फिर जन्मदिन मनाया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया वहां पर। एक चम्मच यदि पादरी ने चुराया है तो दूसरा भी चुराएगा वो। भोजन हुआ। पास्टर ने कहा कि आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन लेके आए। बाइबिल लाई गई। पास्टर ने बाइबिल खोला और उसके बीच चम्मच मिला, वो खोया हुआ चम्मच। पास्टर ने कहा ये परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, आपको चांदी के चम्मच की फिक्र है। जानबूझ करके मैंने इस चम्मच को इसमें रख दिया था ताकि देखूं कि वर्ष में आप कितनी बार बाइबल खोलते हैं। मसीही कहलाते हैं हम। लेंट के ऊपर प्रश्न करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, मुझे अपने मिशन फील्ड में जाना था। मैं बाइबल पढ़ते हुए बस में यात्रा कर रहा था। एक भाई आए, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भी विश्वास करता हूं यीशु मसीह के ऊपर। उन्होंने मेरा फोन नंबर ले लिया। एक बार उन्होंने फोन किया और मुझसे कहा कि मैं बिलासपुर आया हूं सर, मुझे बाइबल चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको बाइबल दूंगा। मैंने सोचा उसे एक बाइबल की आवश्यकता होगी। तो उसने कहा कि जब मैं उसे बाइबल देने लगा तो उसने कहा कि मुझे एक नहीं 50 बाइबल चाहिए, 50 बाइबल्स। वो व्यक्ति जो नया नया यीशु के पास आया है, वो जानना चाहता है यीशु को। 50 बाइबल, मैं चौंक गया। मेरे पास नहीं थी 50 बाइबल। मेरे घर में जितनी भी बाइबल थी, 7-8 बाइबल मैंने ला के उसे दिया। उसने पन्ने पलटे और कहा मुझे ऐसी बाइबल नहीं चाहिए। मैं अचंभित हो गया। मैंने कहा कि आपको कैसी बाइबल चाहिए? उसने कहा कि मुझे ऐसी बाइबल चाहिए जिसमें नीचे संदर्भ लिखे होते हैं, अर्थात नया संस्करण। कहां हैं हम? वचन सामर्थी है, वचन परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की है अपने वचन के द्वारा। बहुत खूबसूरत बयान करते हैं इब्रानी के लेखक, और जो बयान करते हैं इवोल्यूशन थ्योरी वालों के मुंह पर एक तमाचा है, समझिए। वो कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा ये जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना उन वस्तुओं से नहीं हुई जिन्हें हम देखते हैं। इवोल्यूशन यही कहता है, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। इस वचन की सामर्थ का प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह ने किया है, आश्चर्य कर्म किए हैं। उन्होंने कहा तूफान थम जा, थम गया, शांत हो जा, शांत हो गई लहरें। ये वचन की ताकत है। यायर की बेटी मृत हो गई, उन्होंने कहा वचन से तली ताकूमी, और वो जीवित हो गई। 4 दिनों का मृतक लाजर कब्र में है। उन्होंने कहा हे लाजर निकल आ, वो निकल आया। यह है वचन की ताकत। हम इसे नजरअंदाज ना करें। भजन संहिता 138:3 में लिखा है, साम 138 वर्स 3, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 119:18 में अभी हमने पढ़ लिया, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं।
देखे तो सही हम, कम से कम इन 40 दिनों में मैंने बड़ी ताकत पाई है वचन के द्वारा, और इसीलिए मैं पैरवी करता हूं। 40 दिन तो आप कम से कम अपना समर्पण करें इन 40 दिनों में, 40 दिनों तक। देखिए क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 119। वचन की ताकत है इसमें, वर्णन है इसमें वचन की ताकत का। जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, पवित्र रखे, लिखा तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। और आगे 11 पद में भजन संहिता 119 वर्स 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये ताकत है वचन की, हम नजरअंदाज ना करें। पद 24 में लिखा है तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। कितनी अच्छी बात है। भजन संहिता 119 पूरा परमेश्वर के वचन के ऊपर है। 176 वर्सेस हैं, मैं समझता हूं 2 या 3 पद ही ऐसे हैं जिसमें वचन किसी रूप में नहीं आया होगा। और इसी वचन की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया है। लूका 4 में आप देख लीजिए, जहां कहीं शैतान ने परीक्षा की है प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह ने वचन की सामर्थ्य से शैतान को पराजित किया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पहली परीक्षा, यहां पर शैतान कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। संदेह उत्पन्न कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के हृदय में। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी हुई है। पद 2 में लिखा है जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और शैतान परीक्षा ला रहा है यीशु मसीह के सामने, और परीक्षा का पहला वार पेट के ऊपर है, पेट के ऊपर। और यही पेट हमें हमारे जीवन में भी परेशान करता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। शैतान यहीं पर ही हमें गच्चा खिलाता है। मनुष्य की 3 प्राथमिक सार्वकालिक अभिलाषाएं हैं या आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी में उलझा देता है। वचन कहता है ये पत्थर है, ये पत्थर है, हम इसी के पीछे पड़े रहते हैं, इन पत्थरों के पीछे जो हमें कुछ भी नहीं देने वाले। व्यवस्था विवरण 8 उसके 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने जो लिखा है वहां पर वही उद्धृत किया है शैतान के सामने। यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन मुझे और आपको अनंत काल तक जीवित रखेगा। ये शाश्वत वचन है। फूल तो झड़ जाता है, घास सूख जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा युगानुयुग अटल रहेगा। यशाया 40 मैं समझता हूं 8वां पद होगा उसका। शैतान हारता है यहां पर। और उसके बाद दूसरी परीक्षा है, लिखा है शैतान उसे ले गया। पद 5 में, लूका 4 उसका 5वां पद, शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से? पद 6 पढ़िए। और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। कोई झूठ नहीं कहा उसने, वो कहता है मुझे सौंपा गया है। आदम पतित हुआ और अधिकार उसे मिल गया, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया, और उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वो कहते हैं कि शैतान इस संसार का राजकुमार है।
आप लिखना चाहें लिख ले, यूहन्ना 12:31 में। और यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं, पहला यूहन्ना 5:19 में, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। वो यीशु से कह रहा है कि यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे, ये सब कुछ मेरा है और मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था विवरण 6:13 और 10 अध्याय के 20वें पद के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह का जवाब है। यीशु ने उसे उत्तर दिया पद 8 में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। परमेश्वर का ही भय मान, परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। और तू कौन है इब्लिस कि मैं तेरे सामने झुकूं? मैं क्यों झुकूं तेरे सामने? तेरी आज्ञा का पालन मैं क्यों करूं? पिता परमेश्वर है मेरे। और उसके बाद तीसरी परीक्षा वो लेता है। तीसरी परीक्षा में एक अद्भुत बात होती है, और अद्भुत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह 2 परीक्षाओं पर वचन की सामर्थ्य से विजयी होते हैं। तीसरी परीक्षा में शैतान स्वयं वचन को कोट करता है, वचन का संदर्भ देता है। लिखा है 9वें पद में कि वो प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम के विशाल मंदिर के कंगूरे पर ले गया, बहुत ऊंचाई पर, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित कर, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। ये लिखा है भजन संहिता 91 में 11 और 12 में। आजकल बहुत पढ़ा गया ये भजन 91, और इसका संदर्भ वो लेता है पद 11 में, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निर्गमन 19:1 से संदर्भ देते हैं, उसको उत्तर दिया कि यह भी कहा गया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। और शैतान निर्बल हो जाता है, भाग जाता है, असफल हो जाता है। हम कैसे मुकाबला करें शैतान का? उस साहस के साथ जिस साहस का प्रदर्शन प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज का एक और पाठ पढ़ा गया, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12वां पद, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो लोग समझते हैं कि वो बड़े स्थिर हैं, वचन में मजबूत है, शैतान वहीं पकड़ेगा, गिराएगा। चौकस रहने की आवश्यकता है। और एक बात और, परमेश्वर की तरफ से एश्योरेंस हमें दिया गया है, और वो एश्योरेंस ये है 13 पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहन शक्ति के बाहर है। यदि प्रभु परीक्षा में डालेंगे तो उससे निकास भी करेंगे, वो माध्यम भी बनाएंगे, हमारी ताड़ना करेंगे, लेकिन उससे निकालेंगे भी। लेंट के ये 40 दिन आपके जीवन में वचन की भरपूरी को लाए, परमेश्वर की नजदीकियों को लाए। ये मेरी प्रार्थना है, आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं भी है। परमेश्वर पिता आप में से हर एक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे जिससे मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और हमने आज देखा है पिता, हमने पाया है। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये 40 दिन हमारे लिए शक्तिवर्धक दिन हो सके, आत्मिक पौष्टिकता को ला सके, आत्मिक मजबूती को ला सके। प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों से निराहार थे, वो बियाबान में थे, उन्होंने अपना समय आपकी करीबी में बिताया, इसके पहले कि वो जनता के बीच में आए, लोगों के बीच में आए, आपके सानिध्य को पाया। हम भी आपके सानिध्य को पाए, आपकी नजदीकी को, करीबी को, वचन की सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए और बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक युगानुयुग होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।